सीएम धामी ने एक बड़ी सौगात दी। 136 करोड़ की योजनाओं की सौगात पिथौरागढ़ वासियों को मिला है। आपको बताते चले विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं भी इस दौरान सुनी। 32 योजनाओं का लोकार्पण और 15 का शिलान्यास किया गया। सीमा क्षेत्रों के लिए सरकार कर रही है विशेष कार्य। सीएम धामी का ये बयान सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में सरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किया है और इस दौरान सीएम धामी ने 136 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। वहीं इससे पहले सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सीमांत क्षेत्रों के विकास पर हमारी सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। अभी जो हमारे सीमांत क्षेत्रों के जितने भी गांव हैं, उन सब गांवों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चमोली जनपद के सीमांत गांव माणा में इन सीमांत गांवों को प्रथम गांव की श्रेणी मानकर विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करने का जो उन्होंने देश के सामने आह्वान किया है, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं, जहां की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे जनपद की लगी हुई हैं। दो देशों के साथ यहां की सीमाएं लगी हुई हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी माणा गांव में आए थे, तब मैंने उनसे उल्लेख किया कि हर बार लोग कहते हैं कि ये माणा जो है भारत का अंतिम गांव है, भारत का अंतिम गांव है, लेकिन मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं है, ये भारत का प्रथम गांव है, क्योंकि यहां से भारत शुरू होता है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की 6 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आज देहरादून में परिवहन विभाग के इन सेवाओं का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और रुद्रपुर में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि परिवहन चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे देहरादून की, जहां सुप्रीम कोर्ट से बीएड कॉलेज संचालकों को झटका लगा है। कॉलेज संचालकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बताते चले आपको कि बीएड की सीटें बढ़ाने की मांगों को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी और कॉलेज संचालकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को ठहराया सही और सरकार ने बीएड कॉलेज में मान्यता प्राप्त पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले देहरादून से, जहां सुप्रीम कोर्ट से बीएड कॉलेज संचालकों को झटका लगा है। कॉलेज संचालकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बीएड की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है और सरकार ने बीएड कॉलेज में मान्यता पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से बीएड कॉलेज संचालकों को यह बड़ा झटका। कॉलेज संचालकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बताते चले हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा द्वारा सीटों पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती हुई दिखाई दे रही है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हिमाचल में पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में थे और एक बार फिर भाजपा को 2/3 सीटों के साथ हिमाचल में अपनी सरकार बनाएगी। कह सकता हूं, हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए
हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। इसका मैसेज ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2/3, हिमाचल के अंदर भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र 29 तारीख से राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में होना तय हुआ है।